दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कई सारी महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर के। आप लोग जानते हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी के वर्तमान में करीब 24,500 पद रिक्त हैं। ये सरकारी आंकड़े हैं जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। विधानसभा के द्वितीय सत्र प्रथम मंगलवार यानी कल डॉक्टर अजय कुमार जो कि माननीय सदस्य विधानसभा में, उनके द्वारा एक प्रश्न पूछा गया था माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी से, जिन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर डाटा दिया है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रवक्ता के 4,384 पद रिक्त हैं वर्तमान में, और सहायक अध्यापक यानी टीजीटी के 20,465 पद रिक्त हैं। इन सभी पदों को अगर जोड़ देते हैं तो करीब 24,500 से ज़्यादा पद रिक्त बनते हैं, और अगर प्रिंसिपल के पद जोड़ देंगे तो यहाँ पर लगभग 2,500 पद ही हैं। तो इन पदों को भरे जाने की मांग अब उठने लगी है। आप लोग जानते हैं इतने पद रिक्त होने के बाद भी पिछले साल विज्ञापन कितने पदों पर आया? 4,163 पदों पर। तो सवाल ये है कि जब पद खाली हैं, पिछले साल अगर आप डाटा देखें तो पिछले साल भी आया था डाटा कि लगभग 16,000 पद रिक्त हैं। अब ये संख्या 20,000 हो गई है। टीजीटी की केवल बात कर रहा हूँ। तो इसके बाद भी अध्याचन नहीं भेजा जाता है चयन बोर्ड को, और वहाँ से विज्ञापन नहीं आ पाता इतने ज़्यादा पदों पर। तो जब ये डाटा आ गया तो इन पदों को जो है भरने की मांग अब उठने लगी है। यहाँ पर देखिए युवा मंच और जो संयुक्त युवा मोर्चा, उनकी तरफ से देखिए प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें बताया गया कि टीजीटी के 20,465 व पीजीटी के 4,384 पदों को विज्ञापन 2022 में जोड़ने की मांग तेज। युवा मंच पदाधिकारियों ने सीएम को किया ट्वीट। रोजगार अधिकार अभियान में प्रमुखता से उठेगा टीजीटी पीजीटी विज्ञापन में जोड़ने का मुद्दा। तो युवा मंच संयोजक राजेश सचान और अध्यक्ष अनिल सिंह ने सीएम को ट्वीट करके टीजीटी के 20,465 व पीजीटी के 4,384 रिक्त पदों को विज्ञापन 2022 में जोड़ने की मांग की है। कल सदन में इसकी ऑफिशियल जानकारी दी गई, जिसका पत्र मैंने अभी आपको दिखा दिया हुआ है। ठीक है, तो सवाल यहाँ पर है जब इतने पद रिक्त हैं तो फिर 4,163 पदों पर जो विज्ञापन आया है उसका कोई औचित्य नहीं है। अगर पद रिक्त है तो इस विज्ञापन में अगर जोड़ दिए जाते हैं तो अच्छे खासे पद हो जाएंगे और यहाँ पर एक बड़ी बढ़ती आ सकती है। तो इसके लिए यहाँ पर मांग की गई कि इन पदों को जो 2022 की भर्ती में जोड़ दिया जाए। इसके साथ ही अभी आपने एक पत्र और देखा होगा शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार का, जिसमें प्राइमरी टीचर्स के रिक्त पदों की जानकारी दी गई है। 1,26,000 पदों पर ऑफिशियल डाटा आया हुआ है, जबकि 1,39,000 पद समाप्त कर दिए गए सरकार द्वारा। तो इनकी ये भी मांग है कि 1,26,000 पदों पर तत्काल भर्ती किया जाए, और जो 1,39,000 पद समाप्त किए गए उनको तुरंत बहाल किया जाए। ठीक है, और अन्य सभी मुद्दों के लिए प्रयागराज में बताया गया जल्द ही मीटिंग बुलाई जाएगी, और रोजगार अधिकार अभियान के तहत प्रदेश स्तरीय मीटिंग 19 अगस्त को लखनऊ में बुलाई गई है। यह प्रेस विज्ञप्ति अनिल सिंह अध्यक्ष युवा मंच की तरफ से जारी की गई है। बात करेंगे दूसरी अपडेट को लेकर के, जो कि जूनियर एडेड परीक्षा री एग्जाम को लेकर के। आप लोग जानते हैं कि शीतला प्रसाद ओझा जो कि प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल से हैं, उनकी ये मांग है कि इस भर्ती में व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है, अनियमितता हुई है, माननीय हाईकोर्ट की शरण में बढ़ती है अविलंब इसमें जो है अब परीक्षा को रद्द करके री एग्ज़ाम करवाया जाए। तो जो भी साथी इनके सपोर्ट में जो भी चाहते हैं कि री एग्ज़ाम करवाया जाए, परीक्षा जो हुई थी उसको रद्द किया जाए, वो लोग कल ट्विटर अभियान में शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पोस्टर जारी किया गया है, जिसमें यहाँ पर देखिए ट्विटर अभियान के लिए जो हैशटैग है वो दे दिया गया है। आपका ये हैशटैग रहेगा जूनियर एडेड वैकेंसी री एग्ज़ाम। ठीक है, 10 अगस्त को ये ट्विटर अभियान होगा। प्रातः 11 बजे से आप लोगों को ट्वीट करना है। हैशटैग आप अच्छे से देख लीजिए, इसी हैशटैग को आपको यूज करते हुए री एग्ज़ाम की मांग करनी है। ठीक है, तो प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के सदस्य ओझा शीतला प्रसाद ओझा की तरफ से ये डिटेल्स दी। इसके बारे में इन्होंने प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की और सभी छात्र छात्राओं से अपील की है कि अगर आपको भी लगता है इस भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ, इस भर्ती की दोबारा परीक्षा होनी चाहिए, तो आप लोग इनका सपोर्ट कर सकते हैं और इसके री एग्ज़ाम कराने के लिए इसमें अभियान में शामिल हो सकते हैं। इनका ये भी कहना है कि जूनियर एडेड में पूरे प्रदेश में अभी भी लगभग 8,000 पद रिक्त हैं। ये भर्ती भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है। इन पदों को इस भर्ती में जोड़ा जाए और री एग्ज़ाम करवा करके जल्द से जल्द इसकी
परीक्षा करवाई जाए और जल्द से जल्द इनको नियुक्ति दी जाए। बात कर लेते हैं आरओ एआरओ वैकेंसी को लेकर के। आप लोग जानते हैं 2023 में आरओ एआरओ की वैकेंसी आनी है और इसके लोक सेवा आयोग ने कुछ दिन पहले ही नोटिस जारी करके बता दिया था कि लोक सेवा आयोग इस पर तैयारी कर रहा है और जल्द ही विज्ञापन जारी किया जाएगा। इस पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत एक अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एक आरटीआई डाली थी और यहाँ पर इसके बारे में जानकारी मांगी थी। अभ्यर्थी ने अपना नाम यहाँ पर हाइड कर दिया, ब्लर कर दिया है, ठीक है। और ये जो रिट याचिका है, मतलब आवेदन है, बताया गया है कि दिनांक 6 जुलाई 2023 को डाला गया था, जिसके सापेक्ष में यहाँ पर ये जो आरटीआई है 19 जुलाई को आयोग को प्राप्त हुई है। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये जानकारी दी गई है। इन्होंने कई सारे प्रश्न किए थे कि 2023 पीसीएस परीक्षा में कितने पद हैं, उसका पूरा डेटा भी यहाँ पर दिया गया है। अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहें तो हमें टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं और 2023 की परीक्षा में सभी जो पीसीएस के पद हैं उनका विवरण देख सकते हैं, ठीक है। वहीं पर आरओ एआरओ का जवाब यहाँ पर बिंदु संख्या 5 पर दिया गया। देखिए बताया गया कि लोक सेवा आयोग को आगामी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा हेतु शासन विभाग से अध्याचन प्राप्त हुआ है। विज्ञापन संबंधी कार्रवाई की जा रही है, यथा समय विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। कृपया आयोग की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें, ठीक है। तो यहाँ पर जानकारी दी गई कि इस पर काम चल रहा है, विज्ञापन पर जल्दी ही इसका विज्ञापन जारी होगा। तो अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो ये विज्ञापन आपका अगस्त महीने में ही जारी हो जाएगा, नहीं तो सितंबर महीने में जानकारी मिल रही कि आपका विज्ञापन जारी हो जाएगा। बात कर लेते हैं डीएलएड 2023 नोटिस को लेकर के। आप लोग जानते हैं डीएलएड के लिए 2 बार पोर्टल खोला जा चुका, लेकिन अभ्यर्थियों का इंटरेस्ट इसमें है नहीं, इसी वजह से कोई भी छात्र इसमें आवेदन नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी सीटें अभी भी खाली हैं, लगभग 1.25 लाख सीटें अभी भी खाली हैं, उसमें कोई आवेदन ही नहीं हुआ है। इसी वजह से परीक्षा एवं प्राधिकारी कार्यालय परेशान है कि यहाँ पर जो छात्रों की संख्या है बढ़ जाए, क्योंकि अगर छात्र फॉर्म ही नहीं भरेंगे तो एडमिशन कैसे होगा। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि 100% जो छात्र फॉर्म भरें वो एडमिशन ले ही लें, उसमें भी कई सारी सीटें खाली जाएंगी। और वैसे भी 1.25 लाख सीटें तो ऐसे ही खाली जा रही हैं, उसके सापेक्ष में कोई आवेदन ही नहीं किया गया है। तो अब यहाँ पर सरकार को पत्र लिखा गया ताकि आवेदन के लिए पुनः पोर्टल खोल दिया जाए, तो इस पर आज नोटिस जारी हो गई है। देखिए ये जो पत्र है उसमें आप लोग देख सकते हैं 9 अगस्त को यहाँ पर ये पत्र दिया गया है और इसमें देखिए बताया गया है कि डीएलएड प्रशिक्षण 2023 ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि में पुनः वृद्धि किए जाने के संबंध में। तो यहाँ पर देखिए जानकारी दी गई कि पुनः पंजीकरण जो इसके 9 अगस्त आज से ही प्रारंभ हो चुके हैं। 21 अगस्त 2023 तक इसमें दोबारा से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। 22 अगस्त तक फीस पेमेंट कर सकते हैं और 24 अगस्त तक यहाँ पर अपना प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो ऐसे जो भी अभ्यर्थी जो डीएलएड करना चाहते हैं, अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है, तो आप इस टाइमलाइन के अनुसार फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आप लोग governmentjobcenter.com विजिट करें, वहाँ से जा कर के आप फॉर्म भर सकते हैं। उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही।